में से हैं, हराम में से हैं, जिनका इल्म हासिल करना फर्ज है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, तकब्बुर के बारे में भी मालूमात हासिल करना फर्ज ऐन है कि तकब्बुर क्या चीज होती है, तकब्बुर किसे कहते हैं, तकब्बुर का नुकसान क्या है, तकब्बुर का इलाज क्या है, ये चीजें भी सीखना फर्ज है। इसी के साथ साथ रिया के बारे में, हसद के बारे में कि ये कितनी खतरनाक बीमारियां हैं, इसका इल्म हासिल करना भी फर्ज है। और ये याद रखें कि जिस तरीके से जिस्म बीमार होता है वैसे रूह भी बीमार होती है, और रूह की बीमारी का मामला है दिल का बीमार होना, और दिल बीमार होता है बातिनी खराबियों की बुनियाद पर, यानी दिल के अंदर पैदा होने वाली बुराइयां जैसे किब्र है, तकब्बुर है, हसद है, गीबत है, कीना है, ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों का पैदा होना दिल के अंदर, ये रूह को बीमार करने वाली बीमारियां हैं। इसकी वजह से इंसान बज़ाहिर एक जिस्म वाला नजर आता है, लेकिन हकीकत में उसकी पोजीशन एक जिंदा लाश की तरह होती है। आज हमारे मुआशरे के अंदर तकब्बुर भी बढ़ गया, हमारे मुआशरे के अंदर हसद भी बढ़ गया, और आज हमारे मुआशरे के अंदर झूठ भी बढ़ गया। आज इन तीनों बीमारियों के बारे में थोड़ा सा समझें, और ये तीन ऐसे रोग हैं जो इंसान को हलाक कर देते हैं। इंसान को ये महसूस नहीं होता कि ये बहुत कोई बड़ा गुनाह करने जा रहा है, लेकिन अल्लाह के नजदीक उस गुनाह का कितनी सख्त सजा है, उससे उसे वाकिफियत नहीं होती। अब आप देखें, मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो आयत करीमा कई मर्तबा आप सुन चुके। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। कौन है ये इब्लीस? कौन था? इतनी इबादत करने वाला बंदा कि जिसके हवाले से फरमाया गया कि राई का दाना रखने जितनी भी जगह नहीं, उतने सजदे उसने किए। और किस चीज ने उसको हलाक कर दिया और जन्नत से निकाल दिया गया, बारगाहे समदियत से उसको मरदूद करार दिया गया, कयामत तक के लिए उसके गले में लानत का तोप डाल दिया गया। वो कौन सा गुनाह है? तो कुरान कहता है, और याद करो, अल्लाह याद दिला रहा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। और उसने क्या किया? मुनकिर व अबा, मैं नहीं करूंगा, वस्तकबरा, और गुरूर किया, गुरूर किया। तो क्या हुआ? वकाना मिनल काफिरीन, तो काफिर हो गया। खुदा का इनकार नहीं किया, खुदा के फरमान का इनकार किया, और फिर उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, जिनको तो ए मेरे मौला सजदा करने के बारे में फरमा रहा है उनसे तो मैं बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार, मुझे तूने आग से पैदा किया, खलक़तहु मिन तीन, और उनको मिट्टी से पैदा किया, तो मैं उससे बेहतर हूं। बस ये अकड़ना था, किसी को कम और खुद को बेहतर समझना था। जिंदगी के सारे सजदे मुंह पे मार दिए गए।
तकब्बुर। अल्लाह को किब्र पसंद नहीं। कोई इंसान तकब्बुर करे मौला उसे गवारा नहीं करता। अब आइए मैं थोड़े से तकब्बुर की डेफिनेशन समझा दूं ताकि हम सब इस तारीफ के अंदर कहीं लाशऊरी तौर पर इस जुर्म के मुर्तकिब तो हम नहीं हैं। तो आइए मैं आपको तकब्बुर किसे कहते हैं थोड़ा सा उसको समझा दूं ताकि अच्छी तरीके से जो है वो बात समझ में आ जाए। तहजीबुल अखलाक में अबू उस्मान जाहिज ने अपनी किताब तहजीबुल अखलाक में तहरीर किया है अल किब्र, तकब्बुर किसे कहते हैं। अब गौर से सुनिएगा ताकि इस तारीफ को जहन में रखने के बाद इस जुर्म से बच सकें। फरमाते हैं खुद को बड़ा समझना, अपने अंदर मौजूद खूबियों को अच्छा जानना और लोगों को घटिया और कमतर जानना। अपने पास जो खूबियां हैं इसे बेहतर समझना और खुद को बड़ा समझना और लोगों को घटिया और कमतर जानना और जिसके आगे तवाज़ो करना जरूरी है उसके सामने खुद को बड़ा जाहिर करना, ये तकब्बुर है। यानी अगर कोई शख्स किसी बड़े के सामने अकड़ता है, जहां तवाज़ो करनी चाहिए, आजिज़ी करनी चाहिए, उस्ताद के सामने, शेख के सामने, बड़े बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने, जो खुद से बड़े हैं, जिनके सामने आजिज़ी से बैठना चाहिए, उनके सामने अगर कोई तकब्बुर करता है, अकड़ता है, वो कहते हैं इनको आता क्या। और मैं आपको मिसाल देता हूं, आज का पढ़ा लिखा बेटा अपने बाप को घटिया समझता है अगर जाहिल है। अरे यार छोड़ो इस बुढ़े को कुछ नहीं आता, ये कहते हैं। अरे मेरा बाप बेचारा अंगूठा छाप है और आए तो बैठो अब्बा कहां तुम इधर उधर घूमते रहते। ये जुमले इस्तेमाल होते हैं, ये तकब्बुर है। ये इतना बड़ा गुनाह है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बल्कि मैं आपको बताऊं, अपने माँ बाप के सामने, अब गौर से सुनिएगा, अपने माँ बाप के सामने किसी बात पर यूं कंधे जो उछालते ना, जो फॉरेन से सीख लिया है लोगों ने और इसे स्टाइल समझते, मना फरमाया। कुरान शरीफ में मना फरमाया गया, कुरान शरीफ में मना फरमाया गया कि माँ बाप के सामने अपने कंधे को ऐसे मत करो। बल्कि कुरान कहता है माँ बाप के सामने अपने आप को बिछा के रखो। और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तरक्की मिल जाए तो इंसान दूसरे को घटिया समझता है। अगर कोई मर्तबा मिल गया, शौहर है तो बीवी के हवाले से, सास है तो बहू के हवाले से, पैसा है तो गरीबों के हवाले से, किसी को खातिर में कोई लाता ही नहीं और खुद ही कोई इंसान सबसे बड़ा समझ बैठता है और समझते हैं मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, मैं जो सोचता हूं वो सबसे अच्छा, मैं जो बोल दूं वो सबसे अच्छा, मेरे से ज्यादा दुनिया में कोई अक्लमंद है ही नहीं। ये बहुत खतरनाक चीज है, खुद को बड़ा समझना। बस ये इतना जुमला याद रखें, खुद को बड़ा समझना और अपने अंदर मौजूद खूबियों की वजह से दूसरे को हकीर समझना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है और इसी को तकब्बुर कहते हैं। अब आप सुनिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या नहीं अता फरमाया। अर्श पे लामका की सैर कराई, अपना दीदार कराया, अपना महबूब बनाया, मालिक जन्नत बनाया, सब कुछ अता फरमाया। लेकिन हुजूर की दुआ कभी आपने सुनी है, पढ़ी है आपने कि हुजूर क्या दुआ क्या करते थे? आज आदमी थोड़े से पे अकड़ने लग जाता है ना, कुछ थोड़ा सा ओहदा मिल जाए, थोड़ा सा मकाम मिल जाए तो उसको पर आने लग जाते हैं, वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। अल्लाहु अकबर। और समझे दुनिया क्या करे, दुनिया को कुछ आता है, ये सोचने लग जाता है। अब हुजूर की दुआ सुनिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे।
क्या दुआ करते थे? अऊज़ु बिका मिन नफ़ख़तिल किब्रिया, इलाही मैं तकब्बुर से तेरी पनाह चाहता हूं कि तूने ये जो बड़ापन मुझे अता किया है तेरे फज़्ल से, कहीं मुझे इस पर तकब्बुर ना आ जाए। हुजूर इससे पनाह मांगा करते थे। तकब्बुर अल्लाह की बारगाह के अंदर इतना मबगूज़ और इतना बुरा फेल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन अकड़ने वाले को, तकब्बुर करने वाले को, जानते हैं अल्लाह किस शक्ल में लाएगा? चूंटी की शक्ल में लाएगा, चूंटी की शक्ल। अगर अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने इल्म दिया, अल्लाह ने ज़ौक़े बंदगी दिया, अल्लाह ने बहुत अच्छी आवाज दी, अल्लाह ने दौलत से माला माल किया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने शऊर अता फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अच्छी सोच अता फरमाई, तो इन सारी खूबियों पर कभी अकड़ना नहीं, हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी करके जिंदगी गुजारते रहना। इसलिए कि जो अकड़ता है अल्लाह उसे उखाड़ कर फेंक देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की तारीफ बयान फरमाई कि तकब्बुर किसे कहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तकब्बुर हक की मुखालिफत और लोगों को हकीर जानने का नाम है। मैं अगर कहूंगा तो थोड़ा ओवर हो जाएगा, थोड़ा ओवर हो जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता हूं। आज बहुत सारे ऐसे मुसलमान, क्योंकि मुसलमान किससे ज्यादातर मुखातब, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया आ चुका है, तो वो ये हमारा इलाका जो है ना, यहाँ की लड़की से, यहाँ लड़की देना भी नहीं चाहते, यहाँ की लड़की लेना भी नहीं चाहते। नहीं, मोहल्ले की लड़की नहीं चाहिए, अरे वहां तो टॉयलेट बाहर है, हमारी बच्ची नहीं। अरे इतना अकड़ किस चीज पर, इतनी अकड़। आप इन बस्ती में रहने वालों को हकीर समझते हो, और यहाँ का रहने वाला झोपड़पट्टी वाले को हकीर समझा, बेचारा झोपड़े में रहता है। अल्लाह का शुक्र है उसकी तौफीक से, अगर अल्लाह मुझे अमेरिका, बरतानिया, इन इलाकों के अंदर दीन की दावत के लिए भेजता है तो मैं वहां भी जाता हूं। और मेरे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे साथी मौजूद हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको मालूम है कि वो जब वहां बुलाते हैं तो मैं वहां भी जाता हूं। कभी मैंने किसी को हकीर जानने की कोशिश नहीं की, अल्लाह मुझे भी बचा के रखे। कभी ये ख्याल जहन में ना आए कि ये गरीब है बेचारा, नहीं, ये नहीं, किसी को हकीर मत समझो। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके पास ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी होती है। अगर गरीब किसी बस्ती की औरत वहां आ जाए तो देख के मुंह फिरा के चली जाती है, बैठना उसके साथ पसंद नहीं करती, कहते ये हमारे लायक। ला हौल वला कुव्वत। तुम माल पर अकड़ रहे हो, तुम सरमाए पर अकड़ रहे हो, तुम दौलत पर अकड़ रहे हो, तुम हुस्न पर अकड़ रहे हो। ये अकड़ किस काम की? वो गुनाह कर रहे हो जो गुनाह बर्बाद कर देने वाला है, तबाह कर देने वाला है, हलाक कर देने वाला ये गुनाह है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को भी हकीर मत समझो। मुझे एक बड़ा प्यारा वाकया याद आ रहा है, अल्लाह अकबर, गालिबन बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा का है। आप एक दरियाए दजला के किनारे से तशरीफ ले जा रहे थे, आपने देखा एक खातून और एक मर्द बैठा हुआ है। एक खातून बैठी हुई, एक मर्द बैठा हुआ है उसके साथ, और बोतल पड़ी हुई है। मान ये ख्याल आया कि कैसा जालिम इंसान है, यहाँ ये लेकर के बैठा हुआ है। गलत गुमान हुआ औरत के बारे में कि कौन होगी पता नहीं। इतने में समंदर में तुगयानी आती है और एक कश्ती जो है समंदर के अंदर हिचकोले खाने लगती है। उसमें तकरीबन 4, 5, 6 लोग बैठे थे।
अब डूबेंगे तब डूबेंगे। वो शख्स जो औरत के साथ बैठा था उसने छलांग लगाई समंदर के अंदर, दरिया में छलांग लगाई, सबको बचा के लेकर के आया। जब वो दरिया में छलांग लगाया तो बायजीद बुस्तामी हैरत में किनारे पर खड़े रहकर उसे देख रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है, लेकिन वो बचा के लेकर के आया। उसके बाद उस शख्स ने कहा बायजीद बुस्तामी को हैरत में देखकर, बायजीद एक को तो बचा लेते। क्या कहा उसने? एक को तो बचा लेते। और फिर उसने कहा बायजीद, ये जो मेरे साथ औरत बैठी है ये मेरी माँ है, और ये जो बोतल देख रहे हो ये पानी की है। बायजीद बुस्तामी ने मिट्टी उठाई, अपने सर पर डाली और अपने ऊपर अफसोस करते हुए जाने लगे और कहने लगे आज के बाद से बायजीद अपने को किसी से बेहतर नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। कुदरत ने फौरन इम्तिहान ले लिया, फौरन इम्तिहान लिया। एक शख्स कुत्ता लेकर के आ रहा था, सवाल पूछा बायजीद से, बायजीद ये बताओ मेरा कुत्ता बेहतर है या तुम बेहतर हो? फौरन इम्तिहान। अब हजरत बायजीद ने जवाब में इरशाद फरमाया, अगर मेरा खातिमा ईमान पर हुआ तो मैं बेहतर हूं, वरना तेरा कुत्ता मुझसे बेहतर है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कभी किसी को हकीर न समझो, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, कभी किसी को हकीर न समझो। गुनाहों में अगर डूबा हुआ है, हो सकता है ये गुनाहों में डूबे हुए को मरने से पहले अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा दे और उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। और अपनी नेकियों पर कभी ना करना, खुदा न खास्ता कभी ऐसा न हो कि मरने से पहले तुम गुनाह में गिरफ्तार हो जाओ और खातिमा खराब हो जाए। इसलिए गुनहगार को, गुनाहों को बुरा समझो, गुनहगार को बुरा न समझो, ये फरमाया गया है। हकीर मत समझो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तकब्बुर की तारीफ फरमाई कि तकब्बुर किसे कहते हैं। इरशाद फरमाते तकब्बुर ये है कि इंसान खुद को दूसरे से बेहतर समझे, खुद को दूसरे से बेहतर समझे। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं तकब्बुर के सिलसिले में कुरान मुक़द्दस में क्या इरशादात हैं उसे बताऊं। तकब्बुर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सूरह आराफ में इरशाद फरमाता है, सासरिफु अन आयाती अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़, और मैं अपनी आयतों से उन्हें फेर दूंगा जो जमीन में ना हक अपनी बड़ाई चाहते हैं, यानी जो चाहते हैं मैं दुनिया में बड़ा, जमीन पर बड़ाई चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है कि हम अपनी आयतों से उन्हें फेर देंगे, मैं अपनी आयतों से उन्हें फेर दूंगा। अल्लाह की निशानियों से उसे फेर दिया जाएगा, फिर उसे हक नजर नहीं आएगा, सच्चाई नजर नहीं आएगी। उसको मैं समझाता हूं आपको। आज के दौर के अंदर शरई मसाइल, गुनाहों से बचने के हवाले से अगर कहा जाता है तो लोग अकड़ते, अरे मौलाना छोड़ो, कहां ये सब बातें। ये अकड़ किस लिए? ये तकब्बुर हलाक कर देगा। ये अल्लाह की निशानियों से बंदे की तवज्जो को हटा दिया गया, फेर दिया गया। ये किब्र की वजह से, ये तकब्बुर की वजह से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पर इक्तिफा नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तकब्बुर करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देता है। रब इरशाद फरमाते हैं, कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बिन मुतकब्बिरिन जब्बार। अल्लाह यूं मोहर कर देता है मुतकब्बिर, सरकश के सारे दिल पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो तकब्बुर करता है उसके दिल पर अल्लाह मोहर लगा देता है, उसे फिर हक नजर नहीं आता और फिर वो बातिल में ही डूबता चला जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
एक और मकाम पर मेरे करीम ने फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कि बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप इस चीज को अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को भी दिलो दिमाग के अंदर, जहन के अंदर महफूज रखने की कोशिश करें। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोग वो हैं जिनसे कयामत के दिन अल्लाह न कलाम करेगा न उनकी तरफ नजर रहमत फरमाएगा। अल्लाह उनसे बात ही नहीं करेगा और उन पर नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा। जानते हैं वो कौन है? और आगे फरमाया और उनको पाक भी नहीं करेगा, पाक भी नहीं करेगा। हजरत अबू मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में ये इजाफा है कि न उनकी तरफ नजर फरमाएगा और उन तीनों के लिए आगे का इरशाद है और उन तीनों के लिए दर्दनाक अजाब है। ये दर्दनाक का लफ्ज़ ज़हन के अंदर रखिएगा। एक अजाब तो मामूली होता है, एक होता है दर्दनाक अजाब। ये इतना सख्त तरीन के बर्दाश्त के बाहर होगा, बहुत तकलीफ देने वाला अजाब। वो 3 लोग कौन हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैखुन ज़ानिन व मलिकुन कज़्ज़ाब व आइलुम मुस्तकबिर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ा जानी, जो बूढ़ा है लेकिन जिना करता है, बूढ़ा है लेकिन जिना करता है। दूसरा झूठा बादशाह, हुक्मरान है लेकिन झूठ बोलता है, झूठा बादशाह। और तीसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुतकब्बिर फकीर, गरीब है लेकिन अकड़ता है। आज भी स्टेटस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे हैं कि अंदर से गरीब होते हैं लेकिन अवाम को दिखाने के लिए खूब ठाठ माठ दिखाते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह कयामत के दिन न कलाम फरमाएगा न उनकी तरफ नजर फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ मुतकब्बिर की चाल भी जुदा होती है। वो चलता है ना तो उसकी चाल से समझ में आता है कि इसकी चाल तकब्बुर वाली है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स अपना पसंदीदा कपड़ा पहने कंघा किए हुए इतरा कर चल रहा था। कभी होता है ना, अच्छे कपड़े पहने तो आदमी के अंदर मस्ती शुरू हो जाती है, इतरा कर चलना शुरू हो जाता है। एक शख्स अपना पसंदीदा कपड़ा, ये बुखारी शरीफ की हदीस अर्ज कर रहा हूं, एक शख्स अपना पसंदीदा कपड़ा पहने कंघा किए हुए इतरा कर चल रहा था कि अचानक अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया। अब वो कयामत तक इसी तरह जमीन में धंसता रहेगा। आज हमारी बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे नौजवान शादी के अंदर डिजाइनर से अच्छे कपड़े बनवाकर इस तरह से पहन करके इतराते हैं कि समझते हैं कि मेरे लिबास से बेहतर किसी का लिबास नहीं। डरो अल्लाह से, खौफ करो अल्लाह का। तुम्हें नहीं मालूम ये तकब्बुर अल्लाह को कितना नापसंद है। अगर एक हदीस सुना दूं अल्लाह अज़्ज़ व जल तकब्बुर करने वाले के बारे में क्या फरमाता है, तो मुझे उम्मीद है कि जिंदगी भर कभी कोई मुसलमान अकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, छोड़ देगा। अब ये हदीस सुन लीजिए ताकि अच्छी तरीके से जहन में बैठ जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, रावी है हुजूर, फरमान अल्लाह का, इसको हदीस कुदसी कहते हैं। अल्लाह क्या फरमाता है, गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल किब्रिया ओ रिदाई फमन नाज़अनी रिदाई कसमतुहु।
अल्लाह इरशाद फरमाता है किब्रियाई मेरी चादर है, यानी बड़ा साबित करना, बड़ा होना, तकब्बुर, बड़ा मेरे अलावा कोई नहीं, अल्लाह फरमाता है बड़ाई मेरे लिए है। इसलिए हम पैदा होते हैं तो हमारे कान में ये कहा जाता है अजान के कलेमात, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मरते हैं तो भी कहा जाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नमाज शुरू करो तो कहा जाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह के जिक्र के हवाले से कुरान से पूछो कि कौन सा जिक्र अल्लाह बेहतर है, तो कहता है, कुरान कहता है वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। अल्लाह फरमाते किब्रियाई मेरी चादर है, मेरी चादर है, बड़ाई सिर्फ मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं। अल्लाह ने चादर फरमाया। अब आप सोए हो, ये तमसील समझने समझाने के लिए मेरा मौला सारी तमसील से पाक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह फरमाते किब्रियाई मेरी चादर है। अब कोई बंदा चादर ओढ़ करके लेटा हो, बंदे की बात करना हो, अल्लाह सारी तमसील से पाक है, चादर ओढ़ करके लेटा हो और कोई उसकी चादर को खींच ले तो क्या होगा? अब सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है किब्रियाई मेरी चादर है, लिहाजा जो कोई मेरी चादर के मामले में मुझसे झगड़ा करेगा मैं उसे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। यानी तू और अपने आप को बड़ा समझने लगा? अरे बड़ाई तो सिर्फ मेरे लिए है, तू क्या मेरी चादर छीनना चाहता है, खुद को बड़ा साबित करना चाहता है? अल्लाह फरमाते मैं उसे टुकड़े टुकड़े करके रखूंगा। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तकब्बुर से बचो, हसद से बचो, झूठ से बचो। ये टॉपिक तकब्बुर का भी बड़ा तफसीली है और हसद का भी बड़ा तफसीली है और झूठ का भी बड़ा तफसीली है। जिस तरीके से नमाज के मसाइल सीखना फर्ज है, रोजे के मसाइल सीखना फर्ज है, हज के मसाइल सीखना फर्ज है, ज़कात के मसाइल सीखना फर्ज है, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना सीखना फर्ज है, ऐसे ही इन बातिनी बीमारियों के बारे में भी सीखना फर्ज है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि कितना इल्म हासिल करना फर्ज है उसको आला हजरत ने मेंशन किया है। और उसी को सामने रखते हुए सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से इस्लामी तालीमी निसाब जदीद के नाम से एक किताब 800 से ज़ायद सफ़ात पर तरतीब दी गई है। इसे जो पढ़ लेगा इंशाअल्लाह लज़ीम जितना इल्म हासिल करना फर्ज है उतना इल्म उसे हासिल इंशाअल्लाह हो जाएगा। ये किताब हिंदी में भी मौजूद है, ये किताब उर्दू में भी मौजूद है। आप इस किताब को लें, पढ़ें। और ये सिर्फ किताब का ऐलान इसलिए कर रहा हूं कि ये इल्म हासिल करना फर्ज है, तो आप अपने इतने फर्ज उलूम से आरास्ता हो जाएं और अपने आप को इतने इल्म से आरास्ता कर लें। अब तकब्बुर से बचने का इलाज क्या है, तकब्बुर से आदमी कैसे बच सकता है, तो 2 बातें बता दूं। किस बात पर अकड़ते हो? किस बात पर अकड़ते हो? माल पर? माल पर अकड़ते हो? किसके पास हमेशा माल रहा है? जिसने दिया है क्या वो लेना नहीं जानता? क्या हमने दुनिया में नहीं देखे अरबपति जो है वो रोडपति बन गए? नहीं देखे हमने। बड़े बड़े हुक्मरां इख्तिदार से गायब हो गए, नहीं पता। ये सब हम देख रहे हैं। किस बात पर अकड़ रहे? अब और भी नहीं समझ में आता, हुस्न पर अकड़ते हो। तो मैं समझा दूं, जरा अपना बचपना भी देख लो, बुढ़ापा भी देख लो। बूढ़े लोगों का हुस्न गायब हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, कोई देखना पसंद नहीं करता। किस बात पर? परमानेंट तो कोई चीज आपके पास नहीं है ना माल आपके पास परमानेंट है, न हुस्न परमानेंट है, न इख्तिदार परमानेंट है, न जिंदगी परमानेंट है। बल्कि बड़ी प्यारी बात मैं आपको बताऊं, एक शख्स अकड़ रहा था, उसे एक बुजुर्ग ने नसीहत फरमाई। फरमाया तू किस बात पर अकड़ रहा है? कहा मैं वक्त का बादशाह हूं। कहा तेरी पैदाइश एक पानी के कतरे से हुई और तू पेट में नजासत भर करके घूम रहा है
और फिर मरेगा तो हड्डियां तेरी जो है, तेरी बोटी जो है वो कब्र के कीड़े खा जाएंगे। किस बात पर तू करता है? किस बात पर घमंड कर रहा है? किस बात पर घमंड कर रहा है? ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए याद रखो अल्लाह बहुत तरक्की अता फरमाए, बहुत उरूज अता फरमाए, तब भी किसी को हकीर मत समझना, किसी को अपने से कमतर मत समझना। जहां ये समझे कि अल्लाह की नजरे रहमत से महरूम हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल इस मर्ज से बचने की हमें तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार